नमस्कार, मैं आपके साथ आशा रावत और आप देख रहे हैं अपना परिवार समाचार। आज हमारे साथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर सुभारती से डॉक्टर जीवन आशा मैम। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम से जानते हैं आज लड़कियों में और महिलाओं में किस तरह की समस्याएं होती हैं, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये परेशानियां होती हैं। जी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया जी यहाँ आने का, मैडम मुझे मौका देने का कि औरतों के बारे में और लड़कियों के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और मेरे विचारों को जानने का कि लड़कियों के लिए और बच्चों को और बच्चियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर लड़की हर बच्ची फ्यूचर में जाके माँ बनती है। और माँ देखिए वास्तविकता है पूरे विश्व के संचालन का और आगे बढ़ाने की, सृष्टि के वो आगे ले जाने के लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट है। और माँ बच्ची जब होती है तभी से ही उसके अंदर हर चीज़ होती है जो कि फ्यूचर में जाके माँ बन सकती है। और बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने ये देखा है कि अगर हम छोटी बच्चियों का शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान दें तो बहुत अच्छी मदर्स बनती हैं और वो स्वस्थ रहती हैं आखिर तक। तो बच्चियां जब स्कूल जाती हैं और घर में तो माँ ध्यान रखती है, लेकिन जब स्कूल जाती है तो वहाँ टीचर्स को भी इस बात का खास ख्याल, और जहाँ उनकी दिक्कतें आती हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्यूचर माँ तो वही बच्ची ही है। स्कूल में अगर टीचर्स को ये पता चलता है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वहाँ पे अच्छा खाना जो भी मिड मील चलता है हमारी गवर्नमेंट देती है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, तो वो बच्चियाँ खा रही हैं नहीं खा रही हैं, कितना खा रही हैं और कितना उनको लग रहा है और उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें फ्यूचर में वो जब माँ बनेगी, आगे बढ़ेगी, अपना घर संभालेगी, ये सब चीज़ें काम आएंगी। मैम आजकल टीनेजर में हम देखते हैं कि जैसे लड़की टीनेजर में जैसे ही बच्चियां प्रवेश करती हैं उनमें किस तरह की समस्या आ सकती है और पेरेंट्स को किस तरह से ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और मैं सचमुच अचंभित हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे इतना खास ख्याल रख रही हैं। ये बच्चियाँ जब देखिए हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी आती है तो अंदर से हार्मोन्स विस्तार करते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे और लड़की का डेवलपमेंट होता है ताकि वो थोड़े सालों में ही एक माँ बनने के रूप में आ जाए। तो वो जब विस्तार होता है फिजिकल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल भी होता है। पहले वो बच्ची होती है लेकिन ये हार्मोन्स उसमें कुछ ऐसी अंदरूनी चीज़ें उत्पन्न करता है जिससे कि उस टाइम उन बच्चियों का, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा होता है और मैच्योरिटी की तरफ भी जाती है और बहुत इंक्यूजिटिव होती हैं, तो उस टाइम माँ को बहुत मोहब्बत से प्यार से उन बच्चियों की जो क्वेरीज़ हैं वो सब आंसर करना, और क्योंकि उस टाइम वो अपने पीरियड्स में भी आने वाली होती हैं और बहुत हैरान होती हैं और बहुत उनको बुरा भी लगता है और वो जानना चाहती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो माँ को बहुत प्यार मोहब्बत से वो सब चीज़ें सिखानी चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए और ताकि वो अपने आप को संभाल सकें। और पीरियड्स के बारे में कि उनको पैड लगाना है, उनको कितना हाइजीन का ध्यान रखना है, कैसे वॉश करना है, ये माँ घर पे बताएगी। और बच्चियाँ स्कूल जाती है तो टीचर्स का भी उतना ही फ़र्ज़ है कि वो इन बच्चियों का ख्याल रखें, उन्हें समझाएं और प्यार से समझाएं, इसको टैबू ना बनाएं, उनको डांट डपट के या इस तरह से ना कहें कि तुम्हें क्यों नहीं मालूम, क्योंकि बच्चियाँ हैं और वो जानना चाहती है और उन्हें नहीं पता। लड़कियां माँ बनती है उनमें कुछ समस्याएं आती हैं, किस तरह की समस्याएं हैं वो? देखिए, एक तो लड़की जो है दो जीवन जीती है, पहले अपनी माँ के यहाँ फिर अपने ससुराल में, क्योंकि काफ़ी रहना सहना खाना पीना और सोच विचार में कुछ अंतर हो सकता है। तो घर से माँ को उनको मेंटली विकसित करना कि भी देखिए ये सब चीज़ें आती हैं, उन्हें प्यार मोहब्बत से और मुस्कुरा के हैंडल करना ताकि बच्ची उसको इतना घबरा के उस एटमॉस्फेयर में कुछ गलत स्टेप ना ले, कुछ गलत ना सोचे, और वो प्यार मोहब्बत से अपना जो दूसरा उसका जीवन है उसमें वो ढल जाए। और वहाँ पे एक और माँ है, वो भी माँ है लेकिन उनके हस्बैंड की माँ है,
उनका और डबल कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, अपने सब लोगों को छोड़ के आई है और वो अकेली है। और उस टाइम उनको डबल माँ बन के उनको गले लगाना और उनको समझाना, और इधर से वो बहुत जल्दी माँ भी बनने के लिए नेचुरली वो विवाहित जीवन में है, तो इस संभावनाएं हैं। ऐसी संभावना में उसको समझाना और फिर उनके खान पान का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी में वो आएगी, एनीमिया इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो उनके खान पीन का ध्यान रखना। हाँ, वो कह देगी मैंने खा लिया, लेकिन यहाँ जो माँ है वो उसको देखना है कि जो कह रही है खा रही है नहीं खा रही है, कुछ गलत तो नहीं खा रही है, फास्ट फूड तो नहीं खा रही है। आजकल बच्चे जो हैं बाहर स्कूलों में ये सब गलत चीज़ें सीखते हैं, तो माँ को ध्यान से प्यार मोहब्बत से समझाना भी है और इधर से लड़कियों को भी उस चीज़ों पे गौर करना है, ताकि मैम एक और बहुत ही गंभीर समस्या है जो आजकल आती है, जैसे वर्किंग वुमेन होती हैं और बच्चों को फीड नहीं कराती, वो कुछ फीड कराना पसंद करती हैं, कुछ फीड नहीं कराती, तो किस तरह की उनको समस्या हो सकती है यदि वो फीड नहीं कराएं, वो कितना ज़रूरी है? देखिए, फीड करवाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अमृत है जो भगवान ने दिया है और बच्चों के विकसित होने के लिए ये इससे अच्छी चीज़ नहीं है। और ईश्वरीय कृपा है जिसका अच्छे से दूध आ रहा है, उस माँ को, हर माँ को जब तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। कम से कम 6 महीने तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको ऊपर से कुछ नहीं खाना बच्चे को। और ये 6 महीने देखिए, हमारी गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, की वो 6 महीने की छुट्टी देती है, माएँ घर पे बच्चों को फीड कर सकती हैं। और जो माएँ ये सोचती हैं कि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा और कुछ गलत चीज़ें सोचती हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो बच्चा उन्होंने क्रिएट किया है उसका हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है। तो माँ है तो माँ को अपने बच्चे का भी सोचना में महिलाओं को लेके जो स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, आप इस विषय में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं ये कहूँगी कि यूपी में मेरठ और उत्तराखंड में देहरादून, दोनों जगह हमारा सुभारती है। And both states are blessed because Subharti is properly and fully equipped with the gadgets and the instruments and the machinery whatsoever is required for gynae and this thing obstetrics.